जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 7 में हम क्वेश्चन समझा दिए थे लेकिन क्वेश्चन दे नहीं पाए थे, तो पहला काम वही करने जा रहे हैं हम कि आपको 10 क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, एक बार बोल भी देते हैं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पर आ जाएंगे। आज हम लोगों का काम है सम के लिए जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन पर आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। स्प्लिट 69 into 3 parts such that they are in AP and the product of two smaller parts is 483. Question number 2. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 180. Question number 3. The sum of 3 terms of an AP is 21 and the product of first and the third term exceeds the second term by 6. Find 3 numbers. Question number 4. 3 numbers are in AP if the sum of 3 numbers be 27 and the product 648. Find numbers. Question number 5. Find 4 numbers in AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. Find the 5 numbers in AP whose sum is -5 and in which all terms are equal. Question number 7. Find the 5 numbers in AP whose sum is 0. Also, the sum of first and last term is 0. Fourth term is half of fifth term. Question number 8. The angles of a quadrilateral are in AP whose CD is 10 degree. Find the angles. Question number 9. The sum of 3 numbers in AP is 12 and the sum of their cubes is 288. Find the numbers. Question number 10. The sum of 3 numbers in AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. अब अपनों का आज का टॉपिक हो गया द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, कोई AP है जिसमें आपको n टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, एक AP मानिए। ठीक, एक AP ले लीजिए, जैसे पहला टर्म इसका A है, दूसरा टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। ठीक है, ये सब टर्म है, इसका क्या निकालना है आपको? सम। यानी अभी किसमें हो गया? सीरीज। अभी तक हम लोग किसमें थे? सीक्वेंस में थे। हैं, सीक्वेंस में प्लस का साइन डाल दिए तो क्या हो गया? सीरीज। ठीक है, इस प्रकार से जाते जाते इसका लास्ट टर्म जो है वो क्या होगा? लास्ट टर्म का मतलब क्या? L का मतलब क्या? nth टर्म का मतलब क्या? Tn। है ना, यानी इसका लास्ट टर्म हो गया A प्लस n-1 इंटू D। यही ना, तो जस्ट इससे पहले वाला टर्म क्या हो? n-1 था। ठीक, तो इससे पहले वाला टर्म क्या हो? n-2 नहीं हो जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? n-1। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? A प्लस
n माइनस 2 इंटू डी। उससे पहले वाला टर्म a प्लस n माइनस 3 इंटू डी है ना। इसी में इसको हम मान लेते हैं s, मान लीजिए सम ऑफ n टर्म्स, n भी लगा दीजिए, एस एन इज इक्वल टू इतना, ठीक। और यदि हम उधर से लेना चाहें, क्या यदि हम उधर से लेना चाहें तो क्या होगा? यदि हम उधर से ले लें तो कितना लिख सकते हैं हम लोग? उसको पलट देते हैं, क्या पलट देंगे उधर से, क्या उसको भी लिखेंगे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स। क्या लिखेंगे वहां से? उसको इधर ले आइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, करते करते यहां तक लिए थे तो यहीं से ले लीजिए, क्या a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस कितना a, यही ना। चलिए अब ये दोनों को यदि आप प्लस कर देते हैं, एस एन प्लस एस एन का मतलब क्या? 2SN है ना, SN प्लस SN माने क्या? 2SN। ठीक, चलिए अब आ जाइए आप एक एक टर्म को जोड़िए। मान लो इसका पहला ले लो, इसका भी पहला ले लो, ठीक, इसका दूसरा ले लो, इसका भी दूसरा ले लो। उसी प्रकार से यहां पर इसका हम लास्ट ले लेते हैं और इसका भी क्या ले लेते हैं? सेकंड लास्ट ले लेते हैं। ठीक, इतना ही से हमको पता चल जाएगा कि क्या है बात। क्या ये दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a होगा। अब प्लस कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर लिखो प्लस, ये दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो क्या लिखेंगे? a प्लस डी, इसको अलग से लिख लो। अब प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक ना लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ a प्लस होगा ना जी, a प्लस, देखो a प्लस a कितना हो गया? 2a। और क्या बचा यहाँ पर? d, और यहाँ पर क्या बचा? nd माइनस 2d। ठीक है, अब आ जाओ 2a प्लस nd d माइनस 2d माने क्या? माइनस t, d माइनस 2d माइनस t। अब आ जाओ 2a प्लस यहां पर n माइनस 1, यहां d कॉमन ले लो, कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जितना e आया था उतना ही e भी आया, उतना ही और आगे भी आएगा। इसलिए हम अब लास्ट टर्म में चले जाते हैं। जैसे e मेरा लास्ट टर्म है तो क्या लिखेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से इसको यदि हम प्लस करते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी उसके पहला से इसको पहला, उसके दूसरा से इसको दूसरा, उसके लास्ट से इसको लास्ट को जोड़ते हैं तो हर केस में इतना ही आ रहा है। ठीक है, यानी यह कितना टर्म, इस प्रकार का कितना टर्म, एक टर्म, दो टर्म, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करते करते n टर्म्स तक नहीं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2SN इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं लिख सकते हैं, तो SN इज इक्वल टू कितना? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स के लिए। जब मेरे पास a रहेगा, n रहेगा, d रहेगा तो हम ऐसा ला सकते हैं, मान इस फॉर्मूला पर उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, अब एक चीज
लाइट नहीं ना है, यहाँ पर लाइट है नहीं है, देखो यहाँ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू रहने दो। ये जो मेरा 2a है इसको हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2a को तोड़ दिए a प्लस ए में, ई जो है मेरा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो गया टी एन, nth टर्म। नहीं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म, यानी क्या लिखते हैं, एल। इसको अब ऐसा लिखा जा सकता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। नहीं, ये आपका फॉर्मूला कहाँ काम करेगा, जहां डी नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, क्या फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो आपका यहाँ ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। और ये आपका फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? चलिए, यही आपका फॉर्मूला था। अब इस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा कि, चलिए आगे। अब देखिए एक चीज, कोई भी क्वेश्चन इस पर आप बना सकते हैं। क्या, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, A5 क्वेश्चन ले लो, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3, TN इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड Sn। एक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 1। बस यही दो क्वेश्चन है। इसी दो क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको सीधा पोखरा में डाल देना है। क्या, तैरना सिखा देना है, पोखरा में डाल देना है। डूबेगा तो नहीं, निकलना चाहेगा, निकलना चाहेगा तो उसके लिए प्रयास करेगा, प्रयास करेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, tn इज इक्वल टू इतना, n और क्या निकालना है, Sn। अब एक चीज देखो, हमारे पास tn है, tn का मतलब क्या, लास्ट टर्म, ठीक। और tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अच्छा, a मेरे पास क्या है, 5 प्लस एन माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। नहीं, इसका मतलब 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, उधर क्या होगा, 52। नहीं, 5 माइनस 3 कितना, 2, तो 3n इज इक्वल टू क्या, माइनस 2, 48, n इज इक्वल टू 16। n निकल गया, n निकालना था। अब आपके क्या निकालना था, Sn। ठीक, Sn के लिए अब आप आराम से ले सकते हैं वो फॉर्मूला, क्या, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। नहीं ले सकते हैं, तो n कितना है आपका, 16 बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है a, 5, और लास्ट टर्म क्या हो गया, tn, यानी कितना दिया था आपको tn, 50, यानी 8 इंटू 55 यानी 440। ठीक, हम एक सिंपल बना करके आपको दिखा दिए। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है,
क्वेश्चन ये आपका 1 था, अब आ जाइए 2 पर। एल दिया, एल इज इक्वल टू क्या, टी एन इज इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 28। दूसरी बात एस दिया, यानी क्या, सम ऑफ एन टर्म्स दिया, यानी क्या 144, ठीक है। और n इज इक्वल टू कितना दे दिया, 9, और निकालना क्या है आपको, a। आपके पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल है, इसमें Sn आपको दिया है, Sn आपको दिया है 144, n कितना दिया 9 बाई 2, a आपको निकालना है a, प्लस l कितना दिया, l का मतलब क्या, 28 निकल गया। तो 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस 28। अब आराम से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, हो गया। अब एक चीज देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना निकालते जाइएगा, उदय चाहे उदय छोटा मोटा। एक और पॉइंट हमको बताना है, वो फॉर्मूला का काम करता है, समझ गया, फॉर्मूला का क्या काम करता है कि नहीं। इसमें क्वेश्चन भी अच्छा है, फॉर्मूला का भी काम करता है। छोड़ो है चाहे नहीं है, देखो है क्या वो क्वेश्चन। ये बना लेगा, फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यू बैठाना है। तो क्लास 10 का बच्चा है, फॉर्मूला उसको पता है, क्या वैल्यू बैठाना है। तो इसमें हम क्या बताएं, इस पर क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, वो बनाएगा। तब तक एक अगला पॉइंट हम समझा देते हैं। हम एक एपी ले लेते हैं, ठीक है, एक एपी को ले लेते हैं, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। कितना टर्म हुआ, 1 2 4 6 7, ठीक है, 7 टर्म हुआ। अभी तो इस सीक्वेंस में है, सीरीज में लाओ, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40, यानी इसका यदि आप सम कीजिएगा। अच्छा एक चीज और लिखिए, ये मेरा T1 है, ये T2 है, T3, T4, T5, T6, T7, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, ठीक है। अब आया सम ऑफ 7 टर्म्स, ध्यान से देखो, यानी सबको जोड़ना है। नहीं, अभी हम फॉर्मूला यूज नहीं करते, सबको यदि जोड़ना है तो कितना हो गया, 25 और 25 कितना, 50 और 20 कितना, 70 और 30 कितना, 100, इधर हो गया 75, 175। सम ऑफ 7 टर्म हो गया 175, ठीक है। अब आया सम ऑफ 6 टर्म्स, यानी एक टर्म को हटा दें, यहां से इस टर्म को हम हटा दें, ठीक है। इस सीरीज में मात्र अब 6 टर्म है, ठीक। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, 135, ठीक है। चलो इसको भी हम हटा देते हैं, हटा दिए। अब कितना टर्म बचा, 5 टर्म। तो सम ऑफ 5 टर्म्स कितना होगा, 105, हो गया। इसको भी हटा दें, सम ऑफ 4 टर्म्स कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, 80, नहीं हो गया, 15 10 25
25, 50, 20, 70 नहीं 80 कहाँ 70 ना, कहीं गड़बड़ हुआ, फिर से मिला के देख लो कहीं गड़बड़ कर लिया। कितना हुआ सम इसका 40, 30, 70, 75, 30 कितना 105, 5, 110, 20, 130 और 20, 150, 10, 60, 10, 70, 5, 50 ठीक है 175। सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 6 टर्म्स 135। हाँ S5 इसमें आपका 130 आएगा, 100 आएगा। सम ऑफ 5 टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक ना, तो कितना हो गया आपका 20, 10, 30, 30, 60, 20, 80, 50, 85, 90, 100 ठीक है। सम ऑफ 4 टर्म्स, अब 4 टर्म हुआ ठीक है, तो 4 टर्म का सम कितना हो जाएगा 70, 25, 20 कितना 45, 45, 50, 10, 60, 10, 70 ठीक है। अब आ जाए सम ऑफ 3 टर्म्स, कितना हो जाएगा सम ऑफ 3 टर्म्स कितना 20, 30, 35, 10, 45, 45 ठीक है। सम ऑफ 2 टर्म्स कितना 25 और सम ऑफ 1 टर्म्स कितना 10 ठीक है। इसमें आपको समझना क्या है सो देखो, ध्यान से देखो कि सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ 6 टर्म दिया हुआ है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म्स कितना हुआ 175 माइनस 135, 175 माइनस 135 ये किसके बराबर 40 के बराबर ठीक। उसी प्रकार से आ जाओ सम ऑफ 6 टर्म माइनस सम ऑफ 5 टर्म कितना 135 माइनस 100 इज इक्वल टू 35 ठीक। फिर आ जाओ S5 माइनस S4 कितना हो गया 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। S4 माइनस S3 इज इक्वल टू कितना 70 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना 25। उसी प्रकार से S3 माइनस S2 इज इक्वल टू कितना 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। फिर S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। देख रहे हैं। अब एक चीज देखो, ये जो आ रहा है तुम्हारा 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये टर्म है कि नहीं है